दोस्तों, एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है और लायबिलिटीज वो चीज है जो आपकी जेब से पैसे निकालती है। हम सबको पता है कि पैसा कमाने के कई तरीके हैं और जिस इंसान के पास जितने ज्यादा एसेट्स होंगे वो उतना ज्यादा अमीर होता है। इसलिए साल दर साल हम ट्राई करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एसेट्स बनाए जाएं। अब हो सकता है कि आपके पास 2, 4 या 5 एसेट्स हों या फिर एक भी नहीं। अगर अभी तक आपने एक भी एसेट्स नहीं बनाया है और स्टिल ढूंढ रहे हैं कि कौन सा एसेट्स बनाया जाए जो आपको अच्छी खासी इनकम जनरेट करके दे, तो डोंट वरी। आज की इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे एसेट्स के बारे में बताने वाला हूं जो आपको इस नए साल में यानी कि 2024 में एक अच्छी खासी इनकम जनरेट करके दे सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एसेट नंबर 1, स्मॉल बिजनेस। तो सबसे पहला एसेट जो 2024 में आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है वो है स्मॉल बिजनेस। जब भी बात बिजनेस की आती है तो हमारे दिमाग में बस बड़े बिजनेस ही आते हैं और हमें लगता है कि हमारे पास इतना पैसा कहाँ है कि कोई बड़ा बिजनेस स्टार्ट किया जाए। बट बिजनेस स्टार्ट करने का मतलब केवल बड़ा बिजनेस ही नहीं होता। आज के टाइम पर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बिजनेस है जिसमें आप 2-5 लाख रुपए लगा के भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अब मान लो कि आपके पास 5 लाख रुपए हैं और उन 5 लाख रुपए को अगर आप कहीं पर इन्वेस्ट कर देते हो जहाँ से आपको 12% का रिटर्न मिल रहा है, तो रूल ऑफ 72 के अकॉर्डिंग आपके उन 5 लाख को डबल होने में कितना टाइम लगेगा? वेल, आपको साल का जितना भी रिटर्न मिल रहा है उसको आप 72 से डिवाइड कीजिए। तो इस केस में 72 डिवाइडेड बाय 12 तो आंसर होगा 6। यानी कि अगर आपको 12% का रिटर्न मिल रहा है तो इन 5 लाख रुपए को डबल होने में 6 साल लग जाएंगे। जबकि अगर आप किसी पार्टनर के साथ मिलकर कोई स्मॉल बिजनेस करते हो और अगर आपका वो बिजनेस चल निकलता है तो उन 5 लाख को डबल होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब बिजनेस आइडिया कैसे ढूंढने हैं तो उसके लिए मैंने कई वीडियोस बना रखी है जिनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। स्टिल हम शॉर्ट में स्मॉल बिजनेस के लिए ये देख सकते हैं कि जहां आप रहते हो वहां किस चीज की डिमांड है और वह चीज आसानी से उपलब्ध नहीं होती है। जैसे कि आप कहीं ऑफिस में काम करते हो जहां पर हजारों लोग काम करते हैं। अब हो सकता है कि जब लंच ब्रेक होता हो तो उसके आसपास कोई भी अच्छा कैफे ना हो जहां लोग टाइम स्पेंड कर सके। तो ऐसी जगह पर आप 2-3 लोग पार्टनर के रूप में एक कैफे स्टार्ट कर सकते हो या फिर कोई फास्ट फूड की छोटी सी शॉप ही खोल सकते हो, जैसे बर्गर, हॉट डॉग, सैंडविच या पिज्जा। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आपको लगता है कि यार यहाँ पर ऐसे शॉप तो होनी चाहिए थी। तो जब नेक्स्ट टाइम आपके सामने कोई प्रॉब्लम आए तो आप उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें। एंड आई एम श्योर आपको कोई ना कोई आइडिया जरूर मिलेगा जिससे आप कम अमाउंट से भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जो आपके लिए एक अच्छा एसेट साबित हो सकता है। एसेट नंबर 2, ड्रॉप शिपिंग। अब नेक्स्ट आता है ड्रॉप शिपिंग बिजनेस। यार देखो कि एक फिजिकली ओन्ड बिजनेस मॉडल की जो सबसे बड़ी भसड़ होती है ना, वो है कि उसकी इन्वेंटरी को मैनेज करना, सप्लाई, डिलीवरी एंड ऑल दैट। इसलिए इंडिया की मोस्टली पॉपुलेशन बिजनेस नाम के शब्द से ही भागती है। पर ये 1950 नहीं है, अब 2024 आ गया है। हर चीज ऑटोमेट और आसान हो गई है और ड्रॉप शिपिंग बिजनेस एक परफेक्ट बिजनेस मॉडल है जिसमें आपको इन्वेंटरी, सप्लाई और डिलीवरी की टेंशन नहीं लेनी पड़ती। एक डेटा के अकॉर्डिंग ड्रॉप शिपिंग बिजनेस आने वाले साल में $250 बिलियन की मार्केट कैप क्रॉस करने वाला है। और सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस बिजनेस का स्कोप बहुत है। इसके अंदर आपको बस एक ऑनलाइन स्टोर क्रिएट करना होता है जिसमें आप प्रोडक्ट्स को लिस्टिंग करते हो और साथ ही साथ एक सप्लायर से टाई अप भी करते हो जो इन्वेंटरी और डिलीवरी दोनों हैंडल करता है। आओ इसे एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। विशाल एक ऑनलाइन स्टोर चलाता है जिसमें वो मोबाइल एक्सेसरीज से रिलेटेड प्रोडक्ट सेल करता है और विशाल ने एक सप्लायर से टाई अप कर रखा है जिनका नाम गुप्ता लिमिटेड है, जो डायरेक्टली प्रोडक्ट्स डिलीवर करते हैं। अब होता क्या है कि एक कस्टमर विशाल के ऑनलाइन स्टोर पर आकर अपने फोन के लिए एक मोबाइल कवर ऑर्डर करता है जिसकी प्राइस 1200 रुपए लिस्टेड होती है। अब जैसे ही वो कवर ऑर्डर करता है तो कस्टमर अपना एड्रेस और 1200 रुपए विशाल को ट्रांसफर कर देता है। और विशाल का काम ये होता है कि वो अपने कस्टमर का ऑर्डर आगे गुप्ता लिमिटेड को फॉरवर्ड कर देता है जो पैक करके उस कवर को कस्टमर तक पहुंचा देते हैं। अब इसमें विशाल को प्रॉफिट हुआ क्योंकि सप्लायर से उसने सेम प्रोडक्ट 700 रुपए में उठाया और अपने स्टोर पर 1200 में लिस्ट किया। तो सप्लायर को उसकी कॉस्ट देने के बाद विशाल के पास बचे पूरे 500 रुपए। और यही खेल है कि ड्रॉप शिपिंग बिजनेस का, जिसमें ना ही आपको कोई सामान स्टोर किया, ना ही उसको पैक किया और ना ही शिप किया और इन्वेंटरी मैनेज करने की टेंशन आपके सर पर नहीं होती, जिस वजह से आप अपना बिजनेस आराम से कर सकते हैं। और इस बिजनेस की एक सबसे अच्छी खास बात है, इसके लिए आपको 24 घंटे 7 दिन काम करने की जरूरत नहीं है। आप किसी और काम के साथ, अपनी जॉब के साथ भी एक ऑनलाइन ड्रॉप शिपिंग स्टोर चला सकते हैं। अब आता है एसेट नंबर 3, स्टॉक्स। देखो यार, इंडिया में स्टॉक मार्केट में स्टॉक सेलेक्ट करना उतना ही मुश्किल है जितना सर पे बाल गिनना। ऐसे में मोस्टली लोगों का एक ही सवाल होता है कि स्टॉक्स तो ठीक है, पैसा लगाने के लिए तैयार भी हैं, पर किस स्टॉक में इन्वेस्ट करें जो हमें एक स्टेबल ग्रोथ
ग्रोथ प्रोवाइड कर सके, क्योंकि 5000 से भी ऊपर स्टॉक लिस्टेड है। तो अगर आप कंपनी के बारे में डिटेल्स रिसर्च कर सकते हो, फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो, तो आप बेसिकली अच्छे स्टॉक्स ढूंढ सकते हो। और साथ ही साथ आप जिन स्टॉक्स के बारे में जान सकते हो वो हैं डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स। डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स आपके वो साथी हो सकते हैं जो जिंदगी के साथ भी आपको फायदे देंगे और रिटायरमेंट के बाद भी, और ये आपके और आपके परिवार के लिए एक सिग्निफिकेंट वेल्थ बनाकर देंगे। अब होता क्या है कि मान लो आपने 5 लाख रुपए के स्टॉक्स खरीद रखे हैं और कुछ ही सालों में उन स्टॉक्स का प्राइस बढ़ भी गया। अब आपके वो 5 लाख रुपए के स्टॉक्स की कीमत 8 लाख रुपए हो चुकी है। बट ये केवल पेपर पर दिखने वाला प्रॉफिट है। आपको प्रॉफिट तभी मिलेगा जब आप उन स्टॉक्स को सेल करोगे। बट वहीं पर कुछ डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स होते हैं जहां पर कंपनी अपने हिसाब से चाहे क्वार्टरली, 6 महीने में या साल भर में एक बार डिविडेंड डिक्लेयर करती है और वो डिविडेंड आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है। उसके लिए आपको उन स्टॉक्स को सेल करने की जरूरत भी नहीं होती है। बट आपको एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जरूरी नहीं कि जो कंपनी डिविडेंड देती है वो स्टॉक्स अच्छे ही हो। आपको उस कंपनी का एनालिसिस जरूर करना है, तभी आप सही स्टॉक्स को चूज कर पाओगे। और अगर आप स्टॉक्स में या कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसके लिए एक डीमेट अकाउंट की जरूरत होती है। अगर आपने अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं खुलाया है तो फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहां से अपना फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एसेट नंबर 4, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP। देखो यार, इन्वेस्टिंग की दुनिया में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो दुनिया का 8वां अजूबा है। बस इसमें और बाकी के 7 अजूबों में डिफरेंस ये है कि ये 7 अजूबों को देखने के लिए पैसे लगते हैं जो हमारे पास है नहीं, पर 8वां अजूबा पैसे लेता नहीं बल्कि पैसे बनाता है। वेल्थ और रिचनेस के कॉन्सेप्ट में किसी छोटे बच्चे को जो पहला कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है वो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। 6th या 7th क्लास में बच्चा जब कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन कर रहा होता है तो लगता है यार क्या सरदर्दी है, पर असल में ये कंपाउंडिंग आगे लाइफ में आपके सर से सारा दर्द, सारा वजन हल्का कर सकती है अगर इसे सही तरीके से एग्जीक्यूट किया गया। और पावर ऑफ कंपाउंडिंग एंजॉय करने के लिए जरूरत है SIP की। SIP या तो इंडेक्स फंड में या फिर म्यूचुअल फंड में। देखो यार, साफ सीधी बात है, मैं अगर अभी आपको एक स्टॉक टिप दे दूं और आपसे कह सकता हूं कि भाई जितना पैसा है सब लगा दो, अब भले ही आपको विश्वास क्यों ना हो जाए, पर आप क्या सारा पैसा लगा दोगे क्या जितना मैं बोलूं? नहीं ना, किसी के पास इतना पैसा है भी नहीं भाई। सब चाहते हैं कि एक स्टेबल और सिक्योर इन्वेस्टमेंट मिनिमम से मिनिमम पैसा लगाकर और इन्वेस्टिंग शुरू हो जाए। उसके लिए बेस्ट है SIP। इन्फ्लेशन जैसी इकोनॉमिक थ्रेट को दूर करने के लिए इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इंडेक्स फंड में देश की टॉप 50 या 30 कंपनीज लिस्टेड होती हैं जिन्होंने पिछले 10 सालों में ऑन एन एवरेज 13% का एनुअल रिटर्न भी दिया है। बस आपको एक टारगेट सेट करना है कि नेक्स्ट 10, 20 या 30 सालों में कितना अमाउंट चाहिए होगा जिससे मैं फाइनेंशियली फ्री हो सकूं। तो मान लेते हैं कि आपको जो अमाउंट चाहिए वो है 1 करोड़। तो उसके लिए आपको अपनी सैलरी या अपनी मंथली इनकम में से हर महीने इंडेक्स फंड में 6000 रुपए इन्वेस्ट करना है। अब इस चार्ट में देखिए, अगर आप हर महीने 6000 रुपए की SIP करते हैं जहां आपको 13% का रिटर्न मिल रहा है तो 5 साल में आपका अमाउंट होगा 5,08,000 रुपए, 10 साल में होगा 14,80,000 रुपए, 25वें साल में होगा लगभग 1,36,00,000 रुपए, यानी कि 25 साल में आप 1 करोड़ कमा लोगे। अब अगर आप 6 की जगह 10,000 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो आप देख सकते हो कि 20वें साल में आपके पास 1,14,00,000 रुपए हो जाएंगे और 25वें साल में तो ये अमाउंट 2,27,00,000 रुपए हो जाएगा। सो नए साल पे एक शुभ काम जरूर करना, इंडेक्स फंड में SIP जरूर करना। बिलियो में कुछ साल पहले मैंने भी न्यू ईयर पे ही स्टार्ट किया था एंड इट्स रियली इफेक्टिव। अब आता है एसेट नंबर 5, गोल्ड। गोल्ड एक ऐसी कमोडिटी है जो आपको और आपके फ्यूचर को एक सेफ्टी नेट प्रोवाइड करती है और गोल्ड में इन्वेस्ट करने से आपको 2 तरह के फायदे होते हैं। नंबर 1, गोल्ड का और उसके प्राइस का स्टॉक मार्केट से कोई रिलेशन नहीं होता। गोल्ड एक सेफ हेवन एसेट है जो मुश्किल के समय पे आपको गरीब होने से बचा लेता है। लाइक स्टॉक मार्केट एक बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है बट स्टॉक्स हाईली वोलेटाइल होते हैं, कभी ऊपर तो कभी नीचे। बट गोल्ड में इतना फ्लक्चुएशन नहीं होता और तो ये स्टॉक मार्केट से अपोजिट काम करते हैं, यानी जब स्टॉक मार्केट नीचे जाती है तो गोल्ड के प्राइस इंक्रीज होने लगता है क्योंकि मोस्टली लोग अपना पैसा निकाल के गोल्ड में री इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो रिसेशन जैसे टाइम के लिए गोल्ड एक बहुत ही इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट साबित हो सकता है। नंबर 2, गोल्ड में इन्वेस्ट करने का दूसरा फायदा ये है कि गवर्नमेंट चाहे कितने भी नोट्स प्रिंट कर ले, कितनी भी क्रिप्टो करेंसी आ जाए, कितना भी इन्फ्लेशन क्यों ना हो जाए, गोल्ड कभी भी अपनी वैल्यू लूज नहीं करता। उल्टा बढ़ती इन्फ्लेशन के साथ इसके प्राइस भी बढ़ते हैं। इस चार्ट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि ओवर द पास्ट 60 ईयर्स 10 ग्राम गोल्ड के प्राइस जिस तरह से बढ़े हैं। सन 2000 में इसका प्राइस था 4,400 रुपए और आज की डेट में 10 ग्राम गोल्ड का रेट है 63,000 रुपए लगभग। और इंडिया तो एक ऐसा देश है जहाँ फेस्टिवल्स और रिचुअल्स की भरमार है। हर फेस्टिवल, हर रिचुअल में गोल्ड यूज होता है। हमारे लिए गोल्ड एक तरह से होली एसेट माना जाता है और इसलिए इंडिया में डिमांड भी बहुत ज्यादा है एंड आई एम श्योर आगे भी रहेगी। इसलिए आज का 63,000 रुपए दिखने वाला ये प्राइस फ्यूचर में 1 लाख भी हो सकता है। और प्रेशियस मेटल में इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा रीजन है कि ये कोई पेपर करेंसी नहीं है जो किसी भी दिन डिमोनेटाइज हो जाए। ये ऐसे फिजिकल एसेट्स होते हैं जिनको गवर्नमेंट भी सबसे ज्यादा वैल्यू देती है क्योंकि गवर्नमेंट अपनी कंट्री के गोल्ड को ऐसे मॉर्गेज यूज करती है। और तो और गोल्ड यूनिवर्सली हर जगह वैलिड है। आप खुद सोचो, आप इंडिया से US या UK गए तो वहाँ पर रुपया काम नहीं करेगा और आपको करेंसी
एक्सचेंज करवानी पड़ेगी, जबकि गोल्ड हर जगह सेम वैलिडिटी रखता है। और तो और अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सको, तो आप SGB यानी सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, जो RBI द्वारा 2015 में इंट्रोड्यूस की गई। इस स्कीम के अकॉर्डिंग आप फिजिकल फॉर्म ऑफ गोल्ड ना लेकर उसे इंटेजिबल फॉर्म में खरीद सकते हो, जिसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 ग्राम गोल्ड होता है और मैक्सिमम 4 किलोग्राम। तो आप देख ही सकते हो कि गोल्ड कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड इन फाइनेंस। और तो रॉबर्ट कियोसाकी भी गोल्ड और सिल्वर जैसे प्रेशियस मेटल को असली वेल्थ मानते हैं। एसेट नंबर 6, कॉपीराइटेड कंटेंट। तो दोस्तों आजकल इंटरनेट का जमाना है, AI का जमाना है और हर कोई चाहता है कि इंटरनेट के इस वेव में सब अपना कंट्रीब्यूशन दें, और एक कॉपीराइटेड कंटेंट इस वेव में एक सबसे गेम चेंजिंग एसेट साबित हो सकता है। पिछले कुछ सालों में यूट्यूब ने वेल्थ जनरेशन का एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जिसमें लाखों इंडियंस की लाइफ बदली है। एंड एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द कंटेंट यू मेक। और सिर्फ यूट्यूब ही नहीं बल्कि ब्लॉग्स, पेजेस एंड वेबसाइट के जरिए भी आप अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी शुरू कर सकते हो। और अगर आप एक मीनिंगफुल कंटेंट देते हो, वीडियोस बनाते हो, राइटिंग करते हो, सॉन्ग्स अपलोड करते हो, स्टोरीज, नरेशन या पॉडकास्ट बनाते हो, तो यूट्यूब आपको कॉपीराइट प्रोवाइड करता है, मतलब ओरिजिनल कंटेंट। और जब भी उसे कोई कॉपी करने की अपनी क्रिएशन में यूज करता है, तो यूट्यूब कॉपीराइट क्लेम के जरिए आपके ओरिजिनल कंटेंट को प्रोटेक्टेड रखता है, जिससे आपकी क्रिएशन से आपकी वेल्थ जनरेट हो। बिलीव मी और नॉट, बट आने वाले 5-10 साल इंडियन यूट्यूबर्स के होने वाले हैं एंड इंडियन राइटर्स के होने वाले हैं। पहले के जमाने में लोगों के पास अपनी क्रिएटिव थिंकिंग दिखाने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं था, पर आज है। आज आप ऑनलाइन कोचिंग दे सकते हो, फाइनेंशियल लेसन प्रोवाइड कर सकते हो, ब्लॉग राइटिंग कर सकते हो, व्लॉगिंग कर सकते हो, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस दूसरों के साथ शेयर कर सकते हो और उस काम के आपको पैसे मिलेंगे और दूसरों को इंस्पिरेशन। आज की डेट में हजारों अपॉर्चुनिटी हैं अपना कॉपीराइटेड कंटेंट शुरू करने की, और AI के आने से तो ये काम आजकल और भी आसान हो गया है। अब आता है एसेट नंबर 7, हेल्थ एंड रिलेशनशिप्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट जिस पर 2024 में आपको सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करना है, वो है आपकी हेल्थ और आपके रिलेशंस। देखो यार, एक आदमी फाइनेंशियली स्टेबल तभी रह सकता है जब उसका लाइफ पार्टनर और उसके रिलेशंस अच्छे और सपोर्टिव हों। और अच्छा अगर रिलेशन होंगे तो आप मेंटली और फिजिकली भी हेल्दी रहोगे। और पैसा कमाने की इस रेस में बहुत से लोग इस सबसे इंपॉर्टेंट एसेट को नजरअंदाज कर देते हैं। राकेश झुनझुनवाला जी हमें 62 साल की एज में छोड़कर चले गए थे। ग्रेट इन्वेस्टर, ग्रेट पर्सन, ग्रेट इंस्पिरेशन, ग्रेट बिजनेसमैन, बट नॉट ए हेल्थी पर्सन। लाइफ में इतना बिजी थे कि उनके पास अपने लिए टाइम ही नहीं था, और वही बैड ईटिंग हैबिट्स ने उनका लीवर फिर उनका हार्ट डैमेज कर दिया। अगर वो जिंदा होते तो सोचो वो इंडियन स्टॉक मार्केट को और कितनी ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते थे। सो बिल्ड योरसेल्फ फर्स्ट, देन फोकस ऑन अदर एसेट्स। सो इस वीडियो में हमने देखा कि साल 2024 में जो नई नई अपॉर्चुनिटीज, नई नई लर्निंग्स लेकर आने वाला है, उसे और भी ज्यादा प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है इन अमेजिंग एसेट्स में इन्वेस्ट करके। अगर रेजोल्यूशन लेना ही है तो आज और अभी लो कि इन सभी में से एक ना एक चीज तो नए साल में जरूर शुरू करोगे। चाहे वो स्मॉल बिजनेस हो, स्टॉक्स या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना हो, SIP करना हो, कोई भी छोटा मोटा बिजनेस करना हो, यूट्यूब कंटेंट बनाना हो, या फिर गोल्ड को अपना साथी बनाना हो, तो इन सब में से कुछ भी चूज कर लेना। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको फॉलो करना ही करना है, बी हेल्दी एंड फोकस ऑन योर रिलेशंस। एक हेल्दी माइंड और एक हेल्दी बॉडी ही आपको ट्रू सक्सेस की ओर लेकर जाएगी और आपके न्यू ईयर को सच में हैप्पी एंड प्रॉस्परस बनाएगी। सो स्टे सेफ, बी रिच एंड हैव ए ग्रेट ईयर अहेड। जय हिंद।